दानियल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। थैंक यू वेरी मच दानियल साहब, आपने वक्त दिया। आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बिकॉज यू नो द पार्टी फ्रॉम इनसाइड आउट। आपको अंदाजा है कि आगे ये कितना आसान या मुश्किल काम होगा, किस तरह से मुमकिन होगा कि आज राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे, इशारा उन्होंने इसी तरफ किया कि मुफाहमत करनी है या मुजाहमती बयानिया बनाना है। अब आगे ये नवाज शरीफ साहब बताएंगे। सो द पार्टी थिंक्स के मुजाहमती बयानिया बना के दोबारा इट कैन गेन द ग्राउंड के जो उनके हाथ से निकल गई थी। तो ये मुमकिन हो पाएगा आपके ख्याल में? जी, मुज़ाहमत आप करें, मफाहमत आप करें, पाकिस्तान की आवाम जो है उनको महंगाई और बेरोज़गारी तबाह कर रही है और पानी उनके सर से ऊपर गुजर गया है। कभी कहते हैं जी आप हाथ मिला लें डयाला जाके, कभी कहते हैं इंडिया देख लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना आपको महंगाई का हल डयाले में मिलना है, ना इंडिया से मिलना है, ना बेरोज़गारी का ये तमीर नौ जो आप कर रहे हैं जमात की, इससे मिलना है। मुझे हल बताएं ना, मुझे समझ तो आए बात की कि फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए हैं जो ये कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। मैं एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट हूँ और जो इसका मतलब ये अब किसी भी जमात के साथ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। यानी पीटीआई के पास तो दो मांगे के थे, वही वाले जो पहले पीपल्स पार्टी को फराम किए थे। उनका अपना बैट्समैन तो पहले बॉल पे आउट हो गया था, तो अब ये है कि इनके पास भी नहीं रहा। तो ये मामला सारा मईशत का है और इनको कोई समझ नहीं आ रही। ये डोर सुलझा रहे हैं, सिरा नहीं मिल रहा इनको। दानियल साहब, मईशत दान तो इनके पास हैं, वो असल में पीछे से दिए जाते हैं, तो फिर वो रख लेते हैं आगे कि वो कहते हैं नहीं आपका ठीक नहीं है, ये साढ़े वाला ठीक है। वो जो भी है ठीक है, नहीं है। बात यह है कि तजर्बे का अब टाइम नहीं रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल आखिर पे खड़ा है और ये मईशत को, पाकिस्तान को दर हकीकत एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन प्लान चाहिए। वो इनमें किसी के भी सख्त नहीं है, इनमें ये बना सके ना इम्प्लीमेंट कर सकें। पाकिस्तान में ये टिंकरिंग एट द साइड्स नहीं हो सकता और उसका एक मेन फोकस जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म होना पड़ेगा। बैंकिंग रिफॉर्म के बगैर आप ना महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, ना बेरोजगारी को कंट्रोल कर सकते हैं। दानियल साहब, आज पाकिस्तान एक तकरीब में आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया और उन्होंने ये फरमाया कि आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। एक कॉमन आर्ग्यूमेंट है कि आज के दौर में, कॉमन आर्ग्यूमेंट से मतलब है कि इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट अक्रॉस मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये माना जाता है कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम भी पाकिस्तान में अभी तो दूर दूर नज़र नहीं आ रहा। आप अग्री करते हैं इस चीज़ से? जी बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ। ये भी हुकूमत सिर्फ उतने दिन है जिसके लिए ये बनाई गई है, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन जमातों के पास पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। आप बेशक इमरान खान, बिलावल और शहबाज शरीफ तीनों को प्राइम मिनिस्टर बना दें, 3 कुर्सियां लगा दें। इनसे पूछ लें ये जो 5 से 9 अरब बिजली का चोरी है ये कैसे हासिल करना है ताकि लोगों के बिल 18 रुपये 52 पैसे कम हो जाए। यानी जिसका 15,000 का बिल है वो 8,500 का हो जाए। ये बता देना हमें, हम मान जाते हैं। अभी इन्होंने पूरा साल कोशिश की है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, ये है वो है फलाना, और 2 महीने रह गए हैं तो सिर्फ 58 बिलियन ये इकट्ठा कर सकें और 590 और 58 में बड़ा फर्क है। तो 2 महीने में तो ये नहीं हो पा रहा। आज हमने सुना है दानियल साहब कुछ 6 ट्रिलियन के हमारे पास को मादनियात के ज़खायर भी हैं, विच जो ऑब्वियसली वो उनको करना है, उनको एक्सकवेट करके और प्रोसेस करना वो हमारा तो नहीं, लेकिन वो ठेके से के इधर उधर जाएंगे माइनिंग के। इट्स अ वेरी क्रूशल पार्ट। वो जो एक आगे विजन है इसको पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्टेबल करने के हवाले से, वो बातें आपको नहीं लगता पाकिस्तान में है तो सही ना? मतलब पता नहीं किसने बताया होगा, लेकिन उसने भी 6 ट्रिलियन के ना हो, मैं कहता हूँ 2 ट्रिलियन के ही हो, कुछ ना कुछ तो निकल आएगा तो कुछ बेहतरी की तरफ चला जाए। वो कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए। जी ठीक है, मुझे याद है अभी तक कि यही दोनों भाई जो हैं इन्होंने कहीं पता नहीं चकवाल में या जेलम में, चकवाल में या जेलम, जी सॉरी सर, चनियोट में निकला था सोना। नहीं सोना नहीं, ये कोयला पकड़ा हुआ था और एक मतलब पाइप सा था कोयले का, और ये कह रहे थे कि ये सखीरे मिल गए हैं और पता नहीं पाकिस्तान का वो चनियोट ही था सर, वो मुझे याद है। वो लोहा था बेसिकली, साथ उन्होंने कहा था इसमें डिफरेंट मिनरल्स हैं। हम काफ़ी सुनते हैं ये इमरान खान साहब हमें बताते रहे, बस दुआ करें कि गवादर के सामने तेल निकल आया, बस दुआ करें कि आप देखें पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चले, किधर गया सर। ऐसे ही ये गपशप है। ये बड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए और बहुत ज़्यादा कैपिटल इस्तेमाल होता है। और आपने सही कहा शुरू में कि सियासी इस्तेकाम के बगैर कोई भी पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है और आपके पास तो ज़र मुबादला ही नहीं है जिससे वो अपने मुनाफे वापस अपने मुल्क ले जा सकें, जिसको प्रॉफिट रिपेट्रिएशन कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो इसलिए वो ये सब कुछ जो चीज़ आपको दे सकती है फौरी हल, वो ज़राअत है। उस तरफ आप जा नहीं सकते क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर्स हैं
फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के, वो उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो बड़े पैमाने पे, छोटे मोटे तो ठीक है, आपको कहीं छोटा क्रॉप अच्छा आ गया तो आपने वाह वाह मचा दी। अगर आपने आपको मैं बता रहा हूँ जी जी, अगर आप समझें इस बात को कि नेदरलैंड्स जो है वो एक इतना छोटा मुल्क है कि उसके ऊपर आप अंगूठा रखें तो नक्शे पे नजर नहीं आता, तो शायद फैसलाबाद से छोटा है। उनकी एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर की वो $100 बिलियन है, वो तो फूल $100 बिलियन। वहाँ ज़मीन नहीं है, वहाँ पथरीली ज़मीन है, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर वो समंदर आया हुआ है। पहले उन्होंने समंदर रोका, उसके बाद ज़मीन तैयार की, उसके बाद उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो 100 बिलियन की हैं। तो यहाँ पर तो उससे कोई 100 गुना हो सकती हैं। तो ये वाहिद एक चीज़ है जिसको 6 माह में आपको रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, वो खैर प्रॉफिट रिपैट्रिएशन के हवाले से तो कुछ सऊदीया को अभी यकीन दिलाया है हमने, वो वैसे ही मेरे ज़हन के अंदर आ गया। खैर मैं आगे बढ़ते हैं डिस्कशन को, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की, मैंने आपसे करनी भी थी। मेरा अपना देहाती बैकग्राउंड है और ये जो गंदम के हवाले से इस वक्त एक तो बम्पर क्रॉप होने वाली है, बारदाना अभी तक किसान को नहीं मिल रहा। पहले गंदम इंपोर्ट कर ली, अब उससे खरीदी नहीं जा रही, उसकी जो कॉस्ट है वो पूरी नहीं हो रही। ये पूरे पंजाब का इस वक्त किसानों का बुरा हाल हुआ हुआ है इस चीज़ को लेके। पंजाब हुकूमत मतलब इन पर्टिकुलर और वैसे फेडरल गवर्नमेंट इन जनरल, उनकी बाकी वो जो निगरान हुकूमत की पॉलिसी थी जिसकी वजह से इंपोर्ट हुई, पूछना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ, सिंस यू हैव बीन इन दिस पार्टी एंड इट इज़ रूलिंग पंजाब राइट नाउ, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ। दानियल साहब, ये एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि यार चूंकि ये कुछ ताजरों की पार्टी है, इस वजह से इनको किसानों के उसका इतना ना कोई दुख का एहसास है, ना इतना इनको इदराक है। क्या ये वजह है या फिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए? मतलब जो इस वक्त एज वी स्पीक जो हो रहा है किसान के साथ, गंदम जिसने उगाई अगले साल मेरा नहीं ख्याल कोई उगाएगा। ये जी इससे बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं। देखें, अगर आप ये रेट नहीं देंगे तो जो बारदाने का रेट है 3900 रुपीज़ और मार्केट कलेप्स कर जाएगी। अभी कहीं 3200 पे है, 3000 पे अभी तो गंदम आई नहीं है पूरी तरीके से। प्रॉब्ली अगर आएगी, ये ख़रीदारी नहीं करेंगे तो ये 1500 पे चले जाएगी। तो आपके लिए तो विन विन है, क्योंकि ना इनको रकम मिलेगी, ना ये डिमांड आएगी, तो ना महंगाई होगी, तो शरह सूद नीचे आ जाएगी। शरह सूद नीचे आएगी तो इन्हीं के बारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बड़े बड़े सियासी सरबराहान हैं इनके कारोबार सारे बैंक के कर्जे से चलते हैं। तो जब सूद का शरह 22% पे है तो इनकी किस्त तो बहुत बड़ी हो गई है, तो इनको बड़ी तकलीफ है इस बात की। तो अवाम चाहे शिकस्त रेख्त हो जाए महंगाई से, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये शरह सूद हमने नीचे लानी है। तो ये एक तरीका है कि आप किसान को मार दें ताकि फ़ायदा जो हमारे ये सियासी सरबराहान हैं इनको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि फिर शरह सूद नीचे आएगी और इनकी किस्त कम हो जाएगी। असल में ये ट्रायंगल है, ये कनेक्शन है, इसलिए ये नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इनको क्या जरूरत थी? समझ नहीं ना आती इसकी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की भी समझ नहीं आती। वो मैं इस वजह से अर्ज कर रहा हूँ कि पंजाब की अगर हम पॉलिटिकल एक्सपीडियंस ये है कि आप मतलब लोगों आप की अपने इलेक्टोरेट को ही आप मेरी अर्ज सुन लें। जी जी, मेरी अर्ज सुन लें। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी इसमें यह है कि आप लोगों की आंखों में धूल झांकते जाएं कि हम तो ये ज़िला और तहसील लेवल पे इन्फोर्समेंट पुलिस बनाने लगे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़। ठीक है, जब कि हमने महंगाई ख़त्म करनी है और ये निर्खनामे और ये छापे मारेंगे हम, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के मुकाबल है। क्योंकि जब IMF या वर्ल्ड बैंक के साथ या इंटरनेशनल दुनिया के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या स्टेट बैंक बात करती है तो ये कभी नहीं कहते किसी भी मुआहदे में कि जी हम मजिस्ट्रेट बढ़ा देंगे, छापे बढ़ा देंगे, निर्खनामे पे कंट्रोल करेंगे तो महंगाई कम कर देंगे। वहाँ ये कह नहीं सकते, वहाँ ये कहते हैं कि हम शरह सूद बढ़ा देंगे और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो जब शरह सूद बढ़ती है तो फिर इन बड़े बड़े लोगों की दुम पे पाँव आ जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि गरीब इन्फ्लेशन से मर जाए, ये किसान जो है वो तबाह हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन एग्रीगेट डिमांड कम करने के लिए अगर इनको पैसे हम नहीं देंगे तो इनकी जेब में खर्च नहीं होगा, तो ये चीज़ें नहीं करेंगे तो कीमतें नीचे खरीदेंगे तो चीज़ें नीचे आ जाएंगी। जबकि वो पहले ही बेचारे महंगाई से नाराज कितना करते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो ज़राअत के साथ मुंसलिक है पंजाब की। अगर इलेक्ट्रेट तो इनको फिक्र नहीं रही जी, अब इलेक्ट्रेट तो प्रोवाइड कर दी गई है। ये फॉर्म 47 बड़ी आला चीज़ ईजाद हुई है। ये इलेक्ट्रेट क्या चीज़ है? हम तो ये कहते हैं अगली दफ़ा, बल्कि वो हो भी गया है असेंबली इलेक्शंस में, कहीं कहीं हमने देखा है अब फॉर्म 47 छोड़ के फॉर्म 45 भी मैनेज हो जाता है, तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अच्छा दानियल साहब, आगे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे, वेयर डू यू सी पाकिस्तान गोइंग इन टर्म्स के, मतलब ये यहाँ से कह तो रहे हैं कि चलें आपस में बात करते हैं और फिर अगेन दोबारा वहीं पर हम आ जाते हैं सियासी इस्तेहकाम की तरफ। वो चाहे किसी के पास हल हो या ना हो, बट ये जो इस वक्त बिटरनेस है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर पार्टीज के दरमियान, खासतौर पर PTI वर्सेस द रेस्ट जो है, ये आपको कहीं पर खत्म होती नजर आती है नियर फ्यूचर? नियर फ्यूचर से मतलब इस ये बिटरनेस जो है और ये जो पोलराइजेशन हुई है,
ये लोगों का ख्याल होगा कि ये किसी जमात की वजह से है, लेकिन ये एक रिएक्शन है। ये इसलिए है कि लोगों को महंगाई जब आई है, उनको पास तो इतनी डिटेल नहीं है कि ये रेला किसने तैयार किया और ये महंगाई कब आई। उन्होंने तो ये देखा कि पीडीएम हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई, सीधी बात है। तो असल बात तो ये है कि महंगाई और बेरोजगारी कैसे कंट्रोल करनी है, और मैं आपको कह रहा हूँ ये तीनों की बस की बात नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला का पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हम तो ये कह सकते हैं जब भी नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट अ मिनट, जब भी मुश्किल पड़ती है उसी वक्त तो नए रास्ते निकलते हैं ना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल। तो इसलिए कुछ नई जमातें मंजर आम पे आ रही हैं, तो मुझे यकीन है कि उनमें से कम एक जिसका मुझे पता है उनके पास इन चीज़ों के हल हैं, तो वो बताएंगे। और फिर जो लोग बैठे हैं, जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो अपनी सियासी जिंदगी बसर करूंगा और पाकिस्तान के लिए और वक्त साफ करूंगा। बिल्कुल ठीक है, चलें। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे।